वेलकम स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के गणित में आपका फिर से स्वागत है। आज हम समझेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, या टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द क्वाड्रेटिक मेथड। तो इससे पहले कि हम क्वाड्रेटिक मेथड को समझें और उससे कुछ प्रश्न करें, पहले हम क्वाड्रेटिक मेथड क्या है और ये कैसे बना, कहाँ से बना और कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं वो समझ लेते हैं, वो जान लेते हैं सारा कुछ। तो हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा प्रश्नों को कैसे हम हल कर सकते हैं, द्विघाती समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा ही हम द्विघाती सूत्र को बनाएंगे। मान लो कि हमारे पास एक मानक रूप में जो द्विघाती समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ये मानक रूप में द्विघाती समीकरण दिया हुआ है हमें, और इसे हम हल करेंगे। देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। तो हम एक्स स्क्वायर, सबसे पहला पद क्या होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इस विधि का हम अभी तक हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इसके लिए हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करेंगे। ए से हम भाग करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ए कट जाएगा, बी बटा ए एक्स हो जाएगा, प्लस सी बटा ए बराबर 0 हो गया। ये समीकरण बन गया। क्या किया हमने, ए से भाग करने पर, डिवाइडिंग बाय ए, ऑन डिवाइडिंग बाय ए से हमने डिवाइड किया है थ्रू आउट लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड में भी किया, 0 ए करेंगे 0 रहेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो 1 बन गया। जब ये 1 बन गया तो हम अब x का जो कोफिशिएंट है इसे लेंगे और इसके आधे का वर्ग लेकर हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, b बटा 2a हो जाएगा, 1 बटा 2 से गुणा हो जाएगा b बटा a को, तो b बटा 2a बन जाएगा। b बटा 2a अर्थात अब इसका वर्ग को जोड़ने तथा घटाने पर, इंग्लिश में हम लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b अपॉन 2a होल स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स, यहाँ प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b अपॉन 2a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। तो ये जो दो पद हैं हमारे पास, ये अचर हैं, और ये जो 3 पद हैं ये बन गया हमारे पास पूर्ण वर्ग। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर बन गया, और बराबर है करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस से माइनस बन जाएगा c अपॉन a। वर्गमूल लेने पर दोनों ओर वर्गमूल लेंगे हम, x प्लस बी अपॉन 2a, और यहाँ पर वर्गमूल हो जाएगा सारे का b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। वर्गमूल के अंदर हम इसे हल करेंगे, इस भाग को हल करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड यही रहेगी, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ देखिए 4a स्क्वायर और a दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। राइट हैंड साइड में देखेंगे न्यूमरेटर का वर्गमूल अलग हो जाएगा, जो अंश है इसका वर्गमूल हमने लिख दिया अलग से, और जो हर है डिनोमिनेटर 4a स्क्वायर, इसका वर्गमूल अलग से लेंगे तो ये बन जाएगा 2a। जब हम किसी भी अंक का या पूर्णांक का हम वर्गमूल लेते हैं
तो उसके साथ हम लगाते हैं प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, संभव है। एक्स प्लस बी अपॉन 2a, ये आ गया। ये जो b अपॉन 2a है इसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, x का मान हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो दाईं ओर देखेंगे हमारे पास क्या है, 2a एलसीएम आ गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac, ये आया x का मान। यहाँ हम देख सकते हैं कि x के दो मान संभव होंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे इस चीज़ को, ये जो वर्गमूल बी स्क्र माइनस 4ac है। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक मेथड, या इसे हम द्विघात सूत्र कहते हैं। ये द्विघात सूत्र है या क्वाड्रेटिक मेथड। इस प्रकार से हम कोई भी हमें एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके लिए हम x का मान ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसे हमें याद रखना है। बना कैसे, इसको ड्राइव करने की आवश्यकता आपको नहीं है, सिर्फ हमें ये समझना है, इसको याद रखना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये जो बटा है ये पूरे का है, ये नहीं क्या देगा लिख दिया तो गलत हो जाता है, तो ये पूरे का बटा 2a है। इस प्रकार से x का मान हमारे पास आ जाएगा। आइए हम इससे संबंधित एक प्रश्न करते हैं। देखिए 4.3 प्रश्नावली में पहला प्रश्न था हमारे पास कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा प्रश्नों को हल कीजिए। तो ये एक द्विघात समीकरण हमें दिया था, 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसे हमने किया था पिछले लेक्चर में, ये किया था सारा हमने कि पूर्ण वर्ग बनाएंगे हम, और इसके द्वारा हमारे पास क्या उत्तर आया था इसे हम ध्यान में रख लेंगे। 3,1/2 x के दो मान हमारे पास आए थे, 3,1/2। अब देखिए इसी प्रश्न को, प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें क्या बोलता है कि प्रश्न नंबर 1 में दिए गए द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न वही है, अब हमने सूत्र जो है वो दूसरा लगाना है। मूल हमें पता है क्या आए थे, 3,1/2, 3,1/2। हम एक बार यहाँ लिख देते हैं कि उत्तर इसका, इस प्रश्न का हमें उत्तर पता है, तो इस सूत्र के द्वारा ये उत्तर आता है कि नहीं आता है, साथ में चेक भी हो जाएगा। तो आइए इसे करते हैं। पहले हम इसकी तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ a क्या है 2, a जो है 2 के बराबर है, b जो है वो -7 है, और c जो है वो 3 है। ये 3 मान हमारे पास हैं, तुलना करने से हमारे पास आ जाते हैं। अब देखिए द्विघाती सूत्र से, तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया है, मान भर देंगे। माइनस बी का मतलब है -7। देखिए b का मान -7 है, तो माइनस बी का मतलब -7 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर 4ac डिवाइड बाई 2 × 2। इसे आगे हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का जो स्क्वायर है वो 49 होता है, -7 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 49 आ जाएगा। माइनस आगे है हमारे पास 4 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, 2 × 2 = 4। देखिए 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस करके 25 आता है, डिवाइड बाई 4, 7 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 4। ये यार x का मान, तो x के अब दो मान हो गए, कैसे, x बराबर 7 प्लस 5/4, या दूसरा मान आएगा x बराबर 7 माइनस 5/4। तो x बराबर 12/4, या दूसरा मान जो है x बराबर, ये देखिए 2/4। काट के क्या बनेगा, x बराबर 3, या फिर x बराबर 1/2।
तो x के दो मान आ गए 3,1/2, ये दो मान हमारे पास आ गए। तो यही मान दूसरी विधि के द्वारा भी आए थे, जो अभी भी हमने यहाँ लिखा था, पहले ही लिखा था कि ये इसके मान जो हैं ये है 3 और 1/2। स्टूडेंट्स देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 3 है, समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मैं दूसरा भाग ले रहा हूँ यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक से। दूसरा भाग जो है इसका 1/x-4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30, और x बराबर नहीं है -4 और 7। x का मान जो है वो -4 और 7 नहीं है। अगर ये आ भी जाएगा तो हम उसे नकार देंगे, निगलेक्ट कर देंगे कि ये मान नहीं होगा, क्योंकि अगर -4 आ जाता है तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अगर +7 आता है तो ये अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए इसमें साफ लिखा है कि x का मान -4 और 7 नहीं है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या ये किस रूप में दिया हुआ है, कौन सा समीकरण है, किस प्रकार का समीकरण है। तो ये इस तरह के समीकरण हमने नहीं किए हैं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे इन दोनों का, और एलसीएम लेके इसे हम हल करेंगे और देखते हैं कैसा समीकरण बनता है। तो देखते हैं, देखिए ये मैंने हल कर दिया है। यहाँ पर हमने x+4 और x-7 का एलसीएम ले लिया, दोनों ही आपस में सह अभाज्य हैं, इसलिए दोनों का गुणनफल हो जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा x से, तो x-7 और -x+4 बराबर 11/30 हमने लिख दिया। इसे हम हल करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, x से x कट जाएगा, -7 और -4 -11 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में हम हल कर देंगे इस भाग को, तो ये गुणा करके आ जाएगा x² - 3x - 28। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप आ जाता है ये वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से 11 कट जाएगा देखिए, और 30 यहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो -30, ये माइनस है साथ में, -30 बराबर x की घात 2 -3x - 28 हमारे पास आ गया है। हम इसे सारा ऐसा लिख देते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, -30 जो है वो हम इसको ट्रांसफर करते हैं, बराबर है 0 आना चाहिए, तो ये +30 हो जाएगा, या यहाँ डायरेक्ट इसे हम उस साइड ले जाते हैं तो +30 हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। तो ये जो चीज़ है ये सारी 0 के बराबर है, हमने उल्टा पुल्टा करके लिख दिया। x² - 3x - 28 + 30 = 0। सो अल्टीमेटली हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन जाता है, x² - 3x + 2 = 0। यहाँ पर तुलना करने से हमें प्राप्त होता है कि a जो है वो 1 है, b -3 है, और c जो है वो 2 है। अब हम द्विघाती विधि के द्वारा, द्विघाती सूत्र के द्वारा इसे हल करेंगे। x बराबर -b + √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। तो देखिए -b -3 प्लस √-3² -4a इंटू c डिवाइड बाई 2 × 1। तो ये देखिए 3 + √9 - 8 डिवाइड बाई 2। सो 3 + ये 9 - 8 हमें 1 बनता है, और 1 का √1 आएगा, ये x का मान आया। तो x का मान हम देखते हैं, एक बार 1 को हम ऐड करेंगे 3 में, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो x = 3 + 1 / 2 और x = 3 - 1 / 2। सो x = 4.2 मतलब 2, और x = 2.2 मतलब 1। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, ये समीकरण का हल है। देखिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कि 3 years अगो पहले उसका रेसिप्रोकल, और 5 years लेटर फ्रॉम नाउ और उसका रेसिप्रोकल, दोनों का योगफल, दोनों को ऐड करें हमें तो 1/3 आता है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम इसे, मैं यहाँ पर इंग्लिश में कर रहा हूँ उसको, देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में समझा दूंगा साथ साथ में। कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान = x years, हमें प्रेजेंट एज जो वर्तमान आयु है वो ज्ञात करनी है। तो वही हम मान के चलेंगे कि मान लो
रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब 3 वर्ष पूर्व क्या आयु होगी? 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 years ago, 3 years ago एज ऑफ रहमान, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस 3 वर्ष या x माइनस 3 ईयर्स लिखेंगे इसको इंग्लिश में। और 5 years लेटर, 5 वर्ष पश्चात, 5 years लेटर एज ऑफ रहमान, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x + 5 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि इसका व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम बराबर बनता है 1/3 के। तो 1/x - 3 जमा 1/x जमा 5 बराबर 1/3। तो इसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेम जो अभी अभी हमने प्रश्न किया है, प्रश्न नंबर 3 का दूसरा भाग, उसकी तरह बन गया है। एलसीएम लेके हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। देखेंगे ये मैंने हल कर दिया है कि x - 3 गुणा x जमा 5, एलसीएम आ गया दोनों का, ये यहाँ और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 5 + x - 3, ये एलसीएम है, इक्वल टू 1/3। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हल करेंगे, ऊपर अंश और नीचे हर, दोनों को हल करेंगे। ऊपर हमारे पास बन जाएगा 2x जमा 2 और नीचे बन जाएगा x² + 2x - 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, आर पार हम गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणन। और 3 से यहाँ गुणा किया, देखिए 3 × 2x जमा 2, और ये यहाँ 1 से गुणा किया तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही हम इसे x² + 2x - 15 लिख देते हैं। तो 6x + 6 इक्वल टू x² + 2x - 15। इसे और आगे हम हल करेंगे ट्रांसपोज करके, राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 आ जाएगा और सारा हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे x² + 2x - 15 -6x हो जाएगा और यहाँ पर -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ये 2x - 6x - 4x और 15 माइनस का है और 6 भी माइनस का, तो -15 - 6 हमारे पास आ जाता है 21। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया है। इसे अब हम हल करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में कोई भी विधि का नाम हमें नहीं लिखा है कि किस विधि से हल करना है। तो जो विधि आपको तीनों में से आसान लगी, हमने 3 विधियाँ की हैं यहाँ पर, गुणनखंडन विधि की है, दूसरी हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की है, और तीसरी हमने कर ली है जो द्विघाती सूत्र है। जिस मर्जी विधि से हम इसको कर सकते हैं, जो हमें आसान लगेगी उस विधि के द्वारा हम इस प्रश्न को हल कर देंगे। तो ज़्यादातर जो विधि प्रयोग में लाई जाती है वो होती है गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि जो है वो सबसे जैसे छोटे अंक हैं और उन्हें हल करने के लिए हम जल्दी से कर सकते हैं उसे, जिन्हें हम जल्दी से जिनके बारे में सोच सकते हैं तो वो जल्दी हो जाती है। अदरवाइज़ वैसे ये जो अभी अभी हमने सीखी है द्विघाती सूत्र जो सीखा है, इसका प्रयोग हम ज़्यादातर करते हैं। तो आइए हम इसे गुणनखंडन विधि से ही कर देते हैं। क्या आएगा देखिए, गुणा करके आएगा -21 और जमा करके आना चाहिए -4। तो क्या हो सकते हैं यहाँ पर गुणनखंड इसके, -7x जमा 3x, देखो 7 या 21, 7 3 = 21, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 3 - 7 करेंगे -4 आ जाएगा, तो 0। x × x - 7 + 3 × x - 7 = 0। x + 3 x - 7 = 0। So x + 3 = 0 और x - 7 = 0। x = -3 और x = 7। सो ये करेक्ट होगा और ये करेक्ट नहीं होगा, इसे हम रॉन्ग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी मनुष्य की आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। एज कैन नेवर बी नेगेटिव, एज जो है वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकती है, इसलिए ये तो गलत है। यही हमारा उत्तर ठीक है। तो वर्तमान आयु कितनी आई? 7। देखिए इसी प्रश्न को हम दूसरी विधि से भी कर लेते हैं, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से कैसे लिखेंगे? देखिए x =
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a हमने किया हुआ पहले से। माइनस बी मतलब माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो ये जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 16, ये प्लस हो जाएगा और 21 इंटू 4 करेंगे तो 84 आएगा डिवाइड बाई 2। देखेंगे 4 प्लस माइनस अंडर रूट 100 आएगा, 100 का अंडर रूट हम लेंगे 10 2। सो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 10/2 या फिर x इक्वल टू 4 माइनस 10/2। तो x इक्वल टू 14/2 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस 6/2 करेंगे तो -3। तो वही वैल्यूज आ गई। देखिए ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों विधियों में से किसी भी विधि के द्वारा हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न के और भी, इसी प्रश्नावली के और भी प्रश्न हैं। बाकी जो जितने भी सवाल हैं उन्हें हम इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी विधि के द्वारा। सबसे पहले हमने जो सिचुएशन हमें दी है उसे एक्सप्रेस करना है द्विघाती समीकरण के रूप में और फिर उसे किसी भी विधि के द्वारा हल कर देना है।